ठाकुर जी के परम अनुग्रह से, भगवान की परम कृपा से, गोमाता के अत्यंत शुभ आशीर्वाद से ठाकुर जी ने आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। जो श्री चंद्र सरोवर में बाबा महाराज के द्वारा स्थापित इस गौशाला में, गोष्ठ में सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के चरण रज जहाँ पड़ी हुई है, ऐसे स्थान में बड़े बड़े सुदूर से पधारे हुए संत महापुरुष नांदेड़ वाले स्वामी जी और महाराज जी और दिव्य उदीयमान नक्षत्र बड़े बड़े महापुरुष विराजमान हैं। और भाग्यवान तो विशेष पहले से ही हैं जो ब्रज रस के चाशनी में पगे हुए और गोमाता की कृपा से परिपूर्ण इस चंद्र सरोवर के ब्रजवासी, इस ब्रज के परम उपासक, परम गो उपासक, ब्रजरज उपासक, ब्रजरस को ढंग से पान करने वाले श्री रश्मि भाई जी, ठाकुर जी कृपा से हम सब भाग्यवान तो हैं ही, और भाग्यशाली तो आज के युग में वो हैं जो महाराज जी की कथा का श्रवण करते हैं। सौभाग्य का खजाना तो श्री बाबा महाराज हैं, जिन्हें ऐसे महापुरुष का चयन हुआ उनके द्वारा, और उन्होंने इन गोष्ठों को संभाल के रखा है। ऐसे श्रीमद् जगतगुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर जी, श्री अग्र पीठाधीश्वर जी, और किसी काल में हमारे जो महापुरुष थे वह श्री पहाड़ी बाबा थे। आज महाराज जी महेंद्रगिरी तो महेंद्रगिरी हैं, सही रूप में पहाड़ी बाबा महाराज जी बने हुए हैं, जिन्होंने भागीरथी के तट पर इतना सुंदर स्थान चुना है। अब पुराने पहाड़ी बाबा जो थे उनकी तपस्या को महाराज जी ने इतना बढ़ा दिया कि साक्षात पहाड़ी बाबा जैसे ही हो गए, और पहाड़ी बाबा तो थे ही। बाबा महाराज कैसे भाग्यवान होंगे, जिस लोक में बैठे होंगे बाबा ऐंठ रहे होंगे कि हमें ऐसा अध्यक्ष और श्री देवेंद्र जी जैसा परम गौ उपासक, गौ सेवक प्राप्त हुआ अपने परकर के सहित। बाबा तो बहुत भारी ऐंठ में होंगे। आज दुखी वो हैं जिनके सतपात्र सेवक नहीं हैं, जिनके सतपुत्र नहीं हैं, जिनके संतान अच्छी नहीं, वो बहुत दुखी हैं। और सुखी वो हैं जिनको उत्तराधिकारी ऐसा सुपात्र मिला हो जो यहाँ सब वर्तमान हैं, किसी का नाम छूटा नहीं हो। महाराज जी इतना महिमा मंडन करते हैं। जो श्री राम कबीर पीठ है वो तो चंद्र सरोवर वाले जो ब्रजवासी है ना, वो ढंगते जाने मंडावर को। श्री काशी बारे बाबा जो थे महाराज जी, वह यहाँ बहुत दिन रहे, ब्रज में बहुत दिन रह करके, और ठाकुर जी की इच्छा से वहाँ सेवल पधारे महाराज जी, और मंडावर पधारे। जहाँ भी हों, कथा में हों तो राम राम है श्री पूरन भगत जी को, और घर विराज रहे हो तो राम राम है। भगत जी भी बहुत दिन मंडावर रहे, सेवल रहे। तो ये महिमा मंडन जो महाराज जी का है, वो समझ लो कि जाके छोरा को ब्याह हो ना काऊ को, तो वादे पूछो कछु मांग जाचे तुम्हारी, कि हम तो कछु मांगे ना आए, वहाँ के आए इतने लाख दे रहे। अर्थात जितना महिमा मंडन जो महाराज जी करते हैं ना दूसरों का, वो स्वयं महिमा के पात्र हैं।
जिसके पास कुछ होगा वही किसी को कुछ देगा। बताओ, ज्वार पैदा करने वाला भी कोई इतना महिमा मंडन करने योग्य होता है? जो बढ़िया अच्छे मंच पर भी लाठी लेके चढ़ जाए, डंडा लेके, बातें बढ़िया गमार दुनिया में कहाँ मिले वो। लेकिन हम भी परम सौभाग्यशाली हैं कि इतना अव्यवस्थित रहने के बाद भी ऐसे महापुरुषों की चरण सन्निधि हमको प्राप्त होती रहती है। श्री मामाजी महाराज के अवध के दुलरुआ का आज विवाह भी हुआ और आज जन्म भी हुआ। श्री भागवत जी के अनुसार, श्री शुक्रामाणी जी के अनुसार, और महाराज जी ने वाल्मीकि जी, गोस्वामी जी सबका आश्रय लिया। आप लोग लेट हो गए, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब जो नाश्ता पर नाश्ता दिए जाए ना पहले के बातन में, ऐसे देखे हुए गुनाए। बारात दोपहर को चलाई, दूर जाती बैलगाड़ी थे और लेट पहुंचाई, सांझ को चढ़ाई हुई तो गैल में नेक दूध छिड़क के पानी शक्कर घोर के देव करे, लस्सी लस्सी कह के भोजन मिलता था आधी रात, और धरती पर सोबे को मिले हो। कोई गेस्ट हाउस बुक नहीं होते थे, खेतन में पड़ी रही बारात, जंगल में रहती थी, डर रहता था कब झगड़ा हो जाए। सब सज धज के जाते थे बारात में लड़ने के लिए भी। तो कबीर जी का बहुत सुंदर दोहा है कि भूख मरन धरती परन और भोजन आधी रात, कहत कबीर सुनो भाई साधो जम की बहन बारात। तो भाई बारात में लेट हुए हो तो उसका कोई दुख नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी कृपा से महाराज जी ने भारतवर्ष में जहाँ जहाँ जो जो स्थान हैं, दर्शनीय स्थान है, जो पूज्य स्थान है, पूज्य महापुरुष हैं, उन सबका दर्शन हमने अपने किराए से चल के कहूँ ना करो। अपनी इच्छा से हम पैदल चल के भी नहीं गए। जहाँ जहाँ दर्शन हुआ, चाहे महाराष्ट्र में गए हों और चाहे उत्तराखंड में गए हों, चाहे ब्रज के स्थानों में गए हों, महाराज जी कृपा से ही गए हम। और जहाँ महाराज जी के साथ नहीं गए वहाँ ब्रज के स्थान भी ऐसे आज हैं शेष जहाँ हमने दर्शन नहीं किया। इसलिए कुंभ में जाते हैं महात्मा तो छत पे बैठते हैं ऊपर, और गाँव में छत पे कौन बैठे बसकी पे? जो बिना टिकट होता है, जो किराया ना दे है। तो ऐसे अपने तो बिना किराए के दौड़े, और आज तक जो भी दर्शन हुआ है सब महाराज जी कृपा से हुआ है। मामा जी का स्मरण महाराज जी ने किया। आज रघुनाथ जी का विवाह महाराज जी ने सुनाया। राघवेंद्र सरकार का जब त्रेता में प्राकट्य हुआ और जब विवाह हुआ, उस लीला का तो अद्भुत वर्णन महापुरुषों ने किया ही है। जिस दिन 2024 में 22 जनवरी को रामलला नवीन मंदिर में विराजे, तो उसकी टिप्पणियाँ भी बहुत होती रहती हैं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जिससे सब राजी हों। ठाकुर जी कृपा से उस दिन हमको रात्रि में महाराज जी के पास रुके श्री राम कुंज में, तो रात भर बढ़िया से दस्त हुए, और इतना दस्त हुआ कि बस ये लगे सवेरे को तो आंखें निकल आई। महाराज जी से हमने कहा हम तो दर्शन करने जाएंगे नहीं। हाँ बोले बहुत स्वास्थ्य बिगड़ गया। तो महाराज जी के साथ सब भोले बाबा एक गण भी रहते हैं और धन्वंतरी भगवान भी साक्षात रहते हैं। बाबूजी ने हमको लाकर गोली दी, एक गोली दे कोई दो गोली दे, इन्हें 5-6 गोली दी। बोले एक एक खुराक है खा लो। हमने कहीं मरेंगे तो है ही, सवेरे सवेरे कुछ खाया नहीं पियो और एक मुट्ठी गोली दे दी। हमने गोली खाई तो दस्त बंद नहीं हुए, ऐसे लगा किसी ढक्कन बंद कर दिया। दस्त एकदम मैदान साफ। और हम चल कर के वहाँ दर्शन करने गए तो हमारे मन में जैसे मुँह दिखाई में श्री कौशल्या जी ने रघुनाथ जी को ही सौंप दिया, कैकेयी जी ने कनक भवन दिया, सुमित्रा जी ने दोनों कुमारों को, दोनों बड़े भैयान को बांट दिए। ऐसे हमारे मन में समझ में आई। भीड़ बहुत थी, दिमाग काम कम कर रहा था, शरीर ढीला खाली पड़ा था। तो
तो हमने रघुनाथ जी से प्रार्थना करी है, नाथ आपका जो प्राकट्य हुआ त्रेता में गौ माता की कृपा से हुआ। वशिष्ठ जी ने उपाय नहीं बताया। जब दशरथ जी गए इस दुख को लेकर के, हमारे कोई पुत्र नहीं है, तो आज कोई महाराज जी के पास आवे, किसी के पास जाए तो लोग विचार बताते हैं, सुनो हमारी बात सुनो और आपको ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन वशिष्ठ जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, जाते ही सीधे सीधे कह दिया, धरो धीर होए हैं सुत चारी। धीरज धरो राजन, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। और ये भी कहा जाता है आप मथुरा से वो फलाने वैद्य हैं वहाँ से वो दवाई मंगा लो और वो मंगाओ। वशिष्ठ जी ने कुछ नहीं कहा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, गुरु जी ने ही वैद्य जी को बुलाया, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वह यज्ञ जो है केवल गौमाता के घी से हुआ, गाय की कृपा से हुआ। गौमाता के दुख में बढ़िया खीर बनी, पायसान बना, उसका हवन हुआ और जो शेष बचा वह श्रृंगी जी ने वशिष्ठ जी के सामने दशरथ जी को दे दिया। उससे खा करके मामा जी ने खूब लिखा है बढ़िया, खीर खाए खाए ले पुत्र जन्माए। खीर खाने से आपका जन्म हुआ, वह खीर गाय के दूध से बनी। और यदि इस भारतवर्ष में जो इतनी कीर्ति यश पाने वाला प्रधानमंत्री बना है, ऐसे ऐसे शुभ कार्य कर रहा है, राम जी भी विराजमान उनके काल में हुए, यदि उस गाय की रक्षा नहीं हुई तो आगे त्रेता में जन्म लेने को आपको भी तरसना पड़ेगा। गाय ही नहीं होगी तो खीर नहीं होगी, खीर नहीं हो तो राम जी कहाँ से आएंगे। हमने बहुत ठाकुर जी कृपा से टूटे फूटे शब्दों में 4-5 लाइन लिखी। उस समय हम बीमार भी थे, श्री पथमेड़ा महाराज थे, महाराज जी भी थे, तो हमने सुनाया भी था। महाराज जी को विस्मृति हो गई होगी, हमको भी 1-1.5 साल हो गया। अभी हम खटपुरा में थे, जहाँ खेत है भोपाल का गुफा मंदिर का, वहाँ से लौट के आ रहे तब मन में आया और आज प्रसंग भी वही संयोग से मिला, तो उसे हम सुनाते हैं। राघव जी से प्रार्थना की हमने और परोक्ष में मोदी जी से ही प्रार्थना की। हम तो बार बार कहते हैं कि मोदी जी यदि आप गोरक्षा नहीं करोगे तो आगे जो प्रधानमंत्री आएगा भले ही मुसलमान हो, हम उससे ही प्रार्थना ही करेंगे। तो आप विचार कर लो कि जो गोमांस भक्षी हैं उनसे गोरक्षा की प्रार्थना क्यों करवाना चाहते हो। आपको जो उचित है वह कार्य करना चाहिए। गोरक्षा इतना अत्यंत आज का विषय है, यदि गोरक्षा आज नहीं हुई तो फिर कब होगी, ये सोचना बहुत कठिन हो जाएगा। श्री राघव ललन आए तुम्हारी शरण, गौ रक्षा करो प्यारे। आए शरण गौ रक्षा करो प्यारे। श्री राघव ललन आए तुम्हारी शरण, गौ रक्षा करो प्यारे। श्री राघव ललन तेरे आए शरण, गौ रक्षा करो प्यारे। श्री राघव ललन आए तुम्हारी शरण, गौ रक्षा करो प्यारे। श्री राघव ललन तुम्हारे आए शरण, गौ रक्षा करो प्यारे। दशरथ सुवन प्यारे कौशल्या नंदन, दशरथ सुवन प्यारे कौशल्या नंदन। दशरथ सुवन प्यारे कौशल्या नंदन। दशरथ सुवन प्यारे कौशल्या नंदन। सुरभि कृपाते भये रघुनंदन,
तुम्हारी शरण, गौ रक्षा करो प्यारे। राघव ललन तुमने आए शरण, गौ रक्षा करो प्यारे। धरती के साथ खंभन की मूल है गैया, धरती के साथ खंभन की मूल गैया, धरती के साथ खंभन की मूल है गैया। धरती के साथ खंभन की मूल है गैया। बिना गाय डूब जाएगी भारत की नैया, बिना गाय डूब जाएगी भारत की नैया। हाँ बिना गाय डूब रही भारत की नैया। बिना गाय डूब रही भारत की नैया। हे करुणा आयन छोड़ो शेष को शयन, संत आए तुम्हारे द्वारे। हो करुणा आयन छोड़ो शेष को शयन, संत आए तुम्हारे द्वारे। हे राघव ललन आए तुम्हारी शरण, गौ रक्षा करो प्यारे। राघव ललन आए शरण, गौ रक्षा करो प्यारे। आयु है थोड़ी कहे राम कर जोरी, आयु है थोड़ी कहे राम कर जोरी। भले आयु है थोड़ी कहे राम कर जोरी। भले आयु है थोड़ी कहे राम कर जोरी। असरन शरण यसी, आयु है थोड़ी कहे राम कर जोरी। आयु है थोड़ी कहे राम कर जोरी। गौ रक्षा करो प्यारे विनती है मोरी। गौ रक्षा करो प्यारे विनती है मोरी। हे असरन शरण सियहि के रमण, करो करुणा नजरी प्यारे। असरन शरण सियहि के रमण, करो करुणा नजरी प्यारे। हे राघव ललन आए तुम्हारी शरण, गौ रक्षा करो प्यारे। राघव ललन आए तुम्हारी शरण, गौ रक्षा करो प्यारे। हे राम लला प्यारे आज देह धरि पधारे। राम लला प्यारे आज देह धरि पधारे। संतन विश्वास भयो दुख मिटे सारे। संतन विश्वास भयो दुख मिटे सारे। हाँ संतन विश्वास भयो दुख मिटे सारे। संतन विश्वास भयो दुख मिटे सारे। हे धनुष धारी है शरण तिहारी, हे धनुष धारी है शरण तिहारी। अब तेरी करो न प्यारे। हे धनुषधारी शरण तिहारी। अब तेरी करो न प्यारे। हे राघव ललन आए तुम्हारी शरण, गौ रक्षा करो प्यारे। राघव ललन आए तुम्हारी शरण, गौ रक्षा करो प्यारे। हटी 370 और भाज गई 35। 370 हट गई 35 से भाग गई। हटी 370 और भाज गई 35। हटी दिन 70 और भाज गई 35। जो था विश्वास उससे काम हुआ 21। जो था विश्वास उससे काम हुआ 21। जो था विश्वास उससे काम हुआ 21। जो था विश्वास उससे काम हुआ
गैयन को हाल, आज मैया खड़ी है द्वारे। दामोदर लाल देख गैयन को हाल, गैया खड़ी है द्वारे। ओ दामोदर लाल देख गैयन को हाल, आज गैया खड़ी है द्वारे।